इस वीडियो से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन रहस्यमय किताबों के बारे में आप जानोगे उसे आपका दिमाग पहली बार में यकीन नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी लिमिटेड मान्यताओं को छोड़कर बियॉन्ड सोचना होगा, लॉजिक के भी बियॉन्ड। तभी आप इन किताबों की मिस्ट्रीज को समझ पाओगे। किताबों से तो हम लोग सब परिचित हैं, स्कूल की किताबें, कॉलेज की मोटी मोटी किताबें, पर ऐसी कई किताबें हैं इस दुनिया में जो कि एग्जिस्ट तो इस दुनिया में करती है और उनका कनेक्शन किसी और दुनिया से होता है, किसी शैतानी दुनिया और नेगेटिव एनर्जी से होता है। और बुक्स पढ़ना कभी गलत नहीं होता। हावेवर ऐसी कई डार्क और मिस्टीरियस किताबें हैं जो कि लॉजिक को तोड़ देता है और उन्हें एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। द ग्रैंड ग्रीमोयर, इस बुक को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं, पर उस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसे दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इसे 1512 में लिखा गया था। इस बुक को जिस इंसान ने लिखा था, लोगों का मानना है कि वो डेविल यानी शैतान के कब्जे में था। और ये बुक इतना डेंजरस है कि रस्म रिवाज को करके इस बुक को वेटिकन सिटी के एक बिल्डिंग में एक सीक्रेट वॉल्ट में लॉक करके रखा गया है। आपको तो पता ही होगा कि एनाबेला डॉल जो की मूवी में ऐसी दिखती है, पर रियल लाइफ में ऐसी उस रियल लाइफ के डॉल को आज भी एक रूम के अंदर रखा गया है। इस बुक का भी कुछ ऐसा ही हाल है। शैतान और डीमन को कैसे कांटेक्ट करे, ऐसी चीजें इस किताब में लिखी गई है। और ये भी माना गया है कि अगर कोई इस किताब को पूरा पढ़ ले तो इसका मतलब आपको अपना सोल मतलब अपनी आत्मा को शैतान को बेचना होगा। और यही वो मेन कारण है कि इसे वॉल्ट में बंद करने की कारण आ गई है। द बुक ऑफ अब्राहम लिंकन, ये 15वीं सदी का एक किताब है जिसे 1900 में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और तब से इसे श्रापित माना जाता है। इस किताब को अब्राहम नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। अब्राहम इजिप्ट गया था और वहाँ एक जादूगर, एक मैजिशियन मिला इसे, और उसने इसे कई मेथड्स ऑफ मैजिक बताए, इस दुनिया के बियॉन्ड के शैतानी शक्तियों के बारे में बताया। तो अब्राहम ने उस सारी नेगेटिव ज्ञान को, सारे विजुअल्स को एक जगह पर लिखा और वो एक किताब के रूप में उभर कर आया, जिस किताब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, द बुक ऑफ अब्राहम लिंकन। इस किताब में भी आपको अजीब अजीब टॉपिक्स मिलेंगे, अजीब रिवाजें, जैसे मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करें, दुनिया में अलग अलग सोने और ट्रेजर के लोकेशन, आत्मा से कांटेक्ट करने का तरीका, इनविजिबल यानी गायब होने का जादुई तरीका, यहाँ तक उस किताब में हवा में उड़ने का भी जादुई तरीका दिया हुआ है। उस बुक के राइटर का ये मानना था कि हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है और उसी शैतान को कांटेक्ट करने का तरीका इसमें लिखा हुआ है। बुक ऑफ सोएगा, इसे मौत का किताब भी कहा जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जादुई चीजें हैं और रस्मों का जिक्र किया गया है और सालों तक यही माना जाता था कि ये किताब लॉस्ट हो चुकी है। पर 1990 में इसे अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अजीब है। हर एक लेटर के एक स्क्वायर के अंदर और एक ग्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इस बुक में टोटल 197 पेजेस है। जॉन डी नाम का एक फेमस स्कॉलर था। ये माना जाता है कि वो पहला इंसान था जो कि इस किताब को डिकोड करने का कोशिश किया था। लेजेंड्स और स्टोरी के हिसाब से उसने एक एंजल को भी इनवाइट किया था जिसका नाम था यूरिल, और उस एंजल ने इसे बताया कि इसे डिकोड वही कर सकता है जो इसका वर्दी हो, जो इसके लायक हो। आम आदमी इस बुक के सीक्रेट को नहीं जान सकता और इसलिए उसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। जॉन डी के पास करीब 3000 किताबों का कलेक्शन था और 2999 किताबों में कुछ भी रहस्यमय या आउट ऑफ लॉजिक या अजीब नहीं था, पर स्पेशली यही किताब कुछ ज्यादा ही रहस्यमय था। 1608 में जैसे ही जॉन डी की मौत हुई, ये बुक मानो गायब हो गई। और जैसे कि मैंने कहा, साल 1990 में अचानक से अपीयर हुआ ब्रिटिश लाइब्रेरी में। और अजीब बात यह है कि ये सिर्फ एक ही जगह पर नहीं बल्कि एक साथ दो जगह पर मैजिकली अपीयर हुआ। पहली ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरी बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। और आज भी ये किताब दोनों जगह पर पड़ी हुई है। नेक्रोनोमिकॉन, इसे मौत का किताब भी कहा जाता है। मरे हुए लोगों से कैसे बात करें उसका एग्जैक्ट तरीका इस बुक में दिया हुआ है। इस बुक के हर पेज में आपको अजीब अजीब क्रिएचर्स दिखेंगे
ये नेक्रोनोमिकॉन किताब फ्राइडे द 13th सीरीज, इविल डेड सीरीज ऐसी हॉरर सीरीज में भी अपीयर हो चुका है। मास्काहुट्स के मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में आज भी इस किताब को रखा गया है और ओरिजिनल कॉपी को यहाँ पर लॉक करके रखा गया है। इसे मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। एनाबेला डॉल या शापित बुक्स, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आज भी कहीं न कहीं रखी गई हैं और इन चीजों को लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। ऐसी चीजें हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, यही सबसे भयंकर बात है। वीडियो को लाइक करना और सबके साथ खुलकर शेयर करना, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना।